हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कमल गर्ग अगेन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना इंटीग्रल्स चैप्टर 7। सो बेसिकली इंटीग्रल्स दो पार्ट्स में मेजरली डिवाइड है, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट। दीज आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स। सो इन दोनों को अगर हम एक फॉर्म कर दें, मीन्स इंडेफिनिट प्लस डेफिनिट, दोनों मिलके बनते हैं एक इंटीग्रल कैलकुलस। ओके, सो इंटीग्रल कैलकुलस बनता है और जो इनके बीच में जो कनेक्शन फॉर्म होता है वो होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की वजह से इनमें एक कनेक्शन फॉर्म होता है। सो बेसिकली इंटीग्रेशन, इंटीग्रल्स को हम इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं। इंटीग्रेशन क्या है? इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे? सपोज एफ एक्स का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आता था 2x, मीन्स एक पावर आगे आती थी, ये पावर एक आगे आती थी तो एक माइनस हो जाती थी, तो 2x 2 माइनस 1 इक्वल्स 2x। इसमें हम कम करते थे, मीन्स डिक्रीज करते थे पावर्स, और इंटीग्रल्स में हम उसी चीज़ को ऐड करते जाएंगे, मतलब इंक्रीज करेंगे। सो इट इज़ अ इनवर्स प्रोसेस। अगर हम इसका इंटीग्रल का साइन ये होता है, अगर हमें एक्स स्क्वायर का निकालना है, पीछे डी एक्स होता है, एक्स के रेस्पेक्ट में वहाँ कर रहे थे, आइए बताऊंगा कैसे है। तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। सी क्या है यहाँ पे? सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सो हम देखते हैं, सॉरी, एंड सपोज हमें एफ एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। ये एफ एक्स हमारा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? तो इसका इंटीग्रेशन होगा कैपिटल एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में निकालने हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो समथिंग कुछ आएगा, मैं अभी बताऊंगा बाद में आपको। सो इसको इरेज कर देते हैं अगेन। अब हम बेसिक प्रॉपर्टीज जानते हैं, मतलब बेसिक फॉर्मूलाज जो हमें चाहिए इंटीग्रेशन के लिए। सो फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मार्क कर देता हूँ। ओके, स्टार मार्क कर दिया। सब बेसिकली हमें पहले पता होना चाहिए इंटीग्रेशन होता क्या है। ये होता है जैसे एक्स की पावर एन का हमें इंटीग्रेशन निकालना है एक्स की रिस्पेक्ट में, तो देन एक पावर प्लस हो जाएगी, एंड जो जो भी ऊपर जो पावर में हो रहा है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, n+1, एंड जो रिमेनिंग है वो आ जाएगा। अब रिमेनिंग उसमें कुछ बचा ही नहीं, वन है डॉट, तो प्लस सी, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ओके, तो क्या हुआ? एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। सिमिलरली कुछ फॉर्मूले याद करने हैं अपन को, जैसे कि सपोज 1 डॉट डी एक्स, वन का निकालना है मुझे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा? एक्स प्लस सी, क्योंकि वन की पावर क्या है, मतलब मैंने माना सपोज एक्स की पावर ज़ीरो क्या होगा? वन ही होगा, तो क्या हुआ? एक्स की पावर 0+1 अपॉन 0+1 प्लस सी, हैंस एक्स प्लस सी। सिमिलरली कुछ फॉर्मूलाज हैं, मैं लिख देता हूँ। कॉस एक्स डी एक्स, नीचे कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेते जाना। ओके, कॉस एक्स डी एक्स, साइन का क्या होता था डिफरेंशिएशन? कॉस एक्स, तो कॉस का क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस सी। देन हमारा साइन एक्स का क्या है?
कॉस का क्या होता था माइनस साइन एक्स, देन इसका उल्टा हो जाएगा माइनस के कॉस एक्स प्लस सी। फिफ्थ स्क्रीनशॉट ले लो इतना। ओके, देन फिफ्थ है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। टेन का सेक स्क्वायर एक्स होता था डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा टेन एक्स। सिमिलरली बहुत ईजी है, याद रखना है ऐसे करके। बहुत सारे हैं, मैं लिख देता हूँ सारे जल्दी जल्दी। कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होगा माइनस के कॉट एक्स प्लस सी। सिमिलरली सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स का क्या होगा सेक एक्स प्लस सी। मैं ये नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा लास्ट में। कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स इसका होगा माइनस के कोसेक एक्स, क्योंकि माइनस के कोसेक एक्स का होता था माइनस के कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स डिफ्रेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन में उल्टा हो जाएगा। देन ये आते हैं इम्पोर्टेंट डी एक्स, या फिर हम यहाँ पे वन भी मान सकते हैं। 1 सेकेंड। सो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, यहाँ से मैं मार्क कर देता हूँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है, यहाँ से थोड़ा याद रखना अच्छे से। अब इनकी सिमिलरिटी होगी थोड़ा देखना, तो डी एक्स 1 अपॉन माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, माइनस आ जाएगा बस। एक मैं बेसिक प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। साइन इनवर्स एक्स, ये थोड़ा मार्क कर देता हूँ, रेड पेन से लिखता हूँ इसको, ये थोड़ा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है अपना सॉरी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 होता है। ओके, अब मैं जैसे सपोज इसका एग्जांपल ले लेता हूँ, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को अगर मैं रिप्लेस करता हूँ पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, देन ये मैं यहाँ रिप्लेस करता हूँ तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो बेसिकली अगर ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस के कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस सी, सी पे कोई फर्क नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है, वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ऐसे ही पाई बाई 2 प्लस हो जाएगा इससे, तो माइनस के कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, सेम चीज़ है इसी फॉर्मूले से। तो इसमें और भी है फॉर्मूले 2, ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू होता है पाई बाई 2। ओके, ऐसे ही सेक और कोसेक होता है। ओके, और मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये है डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, और यही इक्वल हो जाएगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी के। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसी तरीके से आया है ये, यहाँ से देख लेंगे। वन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये अपना डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, इसी तरीके से ये याद रख लेना सब लोग। 13th ई की पावर एक्स का वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स हो सकता है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन सेम होगा ई की पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे बट एक चीज़ सिखा देता हूँ मैं, जैसे ई की पावर एक्स का हो रहा है तो ई की पावर एक्स अभी स्क्वायर हुआ तो ई की पावर नहीं, अब सपोज माना 2x हुआ या कुछ, सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहीं पे, 1 सेकेंड। ओके 1 सेकेंड, ये भी हटा देते हैं। ओके, एग्जांपल लेता हूँ मैं एक। सपोज ये हुआ ई की पावर 2x dx। इसमें एक चीज़ बतानी है, जैसे ई की पावर एक्स 2x को मान लो, x बड़ा वाला x मान लिया ये, ठीक है। तो ई की पावर 2x अब होगा जो ऊपर है, मतलब जो बचा है उसके बाद उसका होगा डिफरेंशिएशन, तो 2x का
डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2, ओके, प्लस सी, तो 2 ई की पावर 2x प्लस सी, दिस इज विल बी द डिफरेंशिएशन, वो इंटीग्रेशन, सॉरी थोड़ी डीपली पढ़ेंगे अभी हम, बस मैं फॉर्मूला याद रखा रहा हूँ। 1/x dx का होगा log मॉडुलस ऑफ x प्लस सी, वहाँ पे log x का क्या होता था 1/x, इसका उल्टा हो जाएगा। फिफ्थ ये 15 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, e की पावर x dx, इसका होगा a की पावर x log बेस a, सॉरी बेस a नॉट, बेस 10a। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, यहाँ से हमने फॉर्मूला पढ़ना स्टार्ट किया है, फर्स्ट सेकंड, ओके 15 फार्मूलाज, दीज आर द फार्मूलाज, इनको हमें याद रखना है, कहीं भी लिख लेना है, ओके। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं या प्रॉपर्टीज देख लेते हैं पहले, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी कुछ देख लेते हैं, सॉरी, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट, राइटिंग ठीक हो जाएगा थोड़ा थोड़ा करके, अभी स्टार्टिंग है। सो पहली प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि एक प्रॉपर्टी है इसकी मैं बता देता हूँ, जैसे दो फंक्शन है f(x) प्लस g(x), उन दोनों का एक साथ इंटीग्रेशन है, तो हम इनको स्प्लिट कर सकते हैं f(x) dx प्लस gx dx, ओके। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहीं पे, सपोज आपके पास है x² प्लस 2x, ओके। तो मैं इसको दोनों तरीके से कर सकता हूँ, एक डायरेक्ट कर सकता हूँ, वो तो अपन सीख जाएंगे एक्सपीरियंस के साथ, तो इसको x² dx लिख सकता हूँ, प्लस साइन लगा के 2x dx, ये माइनस में भी काम करेगा, प्लस माइनस कर लेते हैं, ओके। जो माइनस में भी काम करेगा एंड उसमें भी काम करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा x³ प्लस माइनस 2x² प्लस सी, ये प्लस माइनस मैटर नहीं करता, ये प्लस हो या माइनस हो कांस्टेंट है ये, नो प्रॉब्लम। तो ये 2 से 2 कैंसिल, वी विल गेट द आंसर x³ प्लस माइनस x² प्लस सी, ओके। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी, सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी, आई विल टेल यू, सपोज वी आर मल्टीप्लाइंग with some constant, or we have some constant means k f(x) dx, okay। अब ये k constant है, एक k is an constant, okay। so जो इंटीग्रेशन से एक कांस्टेंट की वैल्यू, जो इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं विदाउट इंटीग्रेशन, ओके। जैसे कि यहाँ पे 2 देख सकते हैं, 2 एकदम बाहर आ गया था, सो क्या होगा, k बाहर आ जाएगा, f(x) dx होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज मैंने अभी ऊपर ही लिया था एग्जांपल 2x² dx, x² क्या है यहाँ पे f(x), सो 2 x² का इंटीग्रेशन होगा, सॉरी x³ प्लस सी, तो आंसर होगा 2/3 x³ प्लस सी। सो ये मेजर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर इसमें हम सपोज ऐड करते जाएंगे कुछ भी वो तो है ही है, k1 k2 k3, समटाइम्स सपोज मैंने लिख लिया k1 f(x) f1x प्लस k2 f2x ब्ला 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 dx, यहाँ पे सपोज 1 सेकेंड, यहाँ लिखा मैंने kn fnx dx समथिंग, तो उसको क्या करना है, कुछ नहीं करना, दोनों प्रॉपर्टीज़ का एक कॉम्बिनेशन है ये सबको स्प्लिट कर देंगे, k1 f1x, फिर k1 को बाहर ले लेंगे, सिमिलरली k2 f2x, सॉरी k2 f2x डैश प्लस kn fnx dx अब में आएगा, सॉरी, देन k1 को बाहर ले लेंगे, f1x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, k2 को बाहर ले लेंगे, f2 dx,
सॉरी के एन बाहर आ जाएगा, सारे कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, दोनों प्रॉपर्टीज़ का मिला के एक है ये फाइनल, मतलब इसमें बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं. देन वी कैन डू इंटीग्रेशन इजीली. दीज आर द प्रॉपर्टीज. सो सपोज मैं एक एग्जाम्पल करा देता हूँ कोई आपको, जिससे थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी. यू आर टेकिंग एग्जाम्पल. मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी का थर्ड पार्ट. क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 सॉरी प्लस 2 की e की पावर x माइनस 1/x dx. ओके, सो इसको हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट वी विल यूज प्रॉपर्टी बिकॉज दिस इज अवर स्टार्टिंग. सो फर्स्ट वी स्प्लिट x की पावर 3 2/2 dx. Sorry, I am using a yellow pen. Okay, 1 second. Okay, white pen. x की पावर 3/2 dx प्लस एक ये कांस्टेंट है 2, वी कैन गेट इट आउट, e की पावर x dx माइनस बाहर ले सकते हैं, नो इशू, साइन कन्वेंशन, dx. तीनों का अलग अलग हो गया. अब x की पावर 3/2 का कैसे करेंगे, मैंने बताया 3/2 पावर प्लस हो जाएगी, वही डिनोमिनेटर में आ जाएगा. ओके, और ये देखते हैं यहाँ पे x के साथ कुछ और नहीं है कांस्टेंट, वो तो बाहर आ ही जाता है डिफ्रेंशिएशन होके. प्लस एक हम आर्बिट्री कांस्टेंट बाद में एंड में लिख देंगे, सबका मिला के एक ही होगा. सपोज हम C1 C2 C3 लेते हैं. C1 आई विल टेल यू. ओके, 2 e की पावर x का e की पावर x प्लस C2 प्लस, सॉरी माइनस हो गया इधर, सॉरी, ओके, माइनस 1/x का log x और ln x एंड वी आर log x वी आर टेकिंग log x mod x लेंगे हम, बिकॉज x की वैल्यू यहाँ पे x बिलोंग्स टू greater than 0 and x also less than 0. ओके, मीन्स x छोटा भी हो सकता है 1 से, और मीन्स 0 से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है. सो x विल बी रियल नंबर. प्लस C3, तो ये कितना हुआ, x की पावर प्लस करेंगे 5/2 5/2. C1 प्लस C2 प्लस C3 एक C हो जाएगा टोटल, नो इशू. 2 e की पावर x माइनस log mod x प्लस C. दिस इज अवर आंसर. कोई इशू हुआ हो इसमें, नहीं हुआ होगा, आई थिंक बहुत ईजी है. एक और करके देख लेते हैं. एग्जाम्पल थर्ड का करते हैं अपन, थर्ड पार्टी कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है क्वेश्चन. सो क्वेश्चन है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर dx. सो इसको ही सिंपली स्प्लिट कर लेंगे जैसे अभी कर रहे थे हम. ओके, सो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, फिर से मैं यूज़ करने लगा, यहाँ से कर लेता हूँ वाइट पेन. ओके, 1 dx माइनस साइन एक्स, और मैं कॉस स्क्वायर एक्स को लिख देता हूँ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकता हूँ. ओके, देन कॉस को अगर मैं न्यूमरेटर को चेंज करूँगा और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी. एंड दिस विल बी tan x साइन अपॉन कॉस. tan x एंड cos x को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स सिंपली. अब सेक स्क्वायर एक्स का हम फॉर्मूला से देखेंगे तो क्या है, tan x है इंटीग्रेशन प्लस, अब माइनस कॉट एक्स भी लिख सकते हैं एज नो प्रॉब्लम. सो ये होगा माइनस का, सॉरी प्लस लगा दिया मेरे साइन, माइनस हो गया था, माइनस सेक एक्स प्लस सी. सो आंसर होगा हमारा फाइनल tan x माइनस sec x प्लस सी. थैंक यू. सो ये हमें निकल गया आंसर, वेरी इजी था. ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना. अगले
क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 और उससे पहले मैं बिफोर दैट some basics I will teach. Okay, of integration. आप फॉर्मूले याद कर लेना बिकॉज फॉर्मूलाज आर मस्ट, बिकॉज इंटीग्रेशन में फॉर्मूला याद नहीं होंगे तो क्वेश्चंस होंगे नहीं. ओके, सो ये है, ये नोट्स में लास्ट में प्रोवाइड करा दूंगा. आफ्टर 7.1 आफ्टर 7.2 एक्सरसाइज आई विल प्रोवाइड दीज नोट्स बिकॉज डेली थोड़ा वीडियो से ही देख लेना नोट्स, डेली पीडीएफ बनाना थोड़ा टफ है. ओके, थैंक यू, गुड बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना. ओके.